हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मेरा चैनल SM एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 का वेरी फर्स्ट चैप्टर जो कि है सेट्स। ये सेट्स जो टॉपिक है हमारा वो अपने आप में ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसे हम आगे जाकर बहुत सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जहाँ पर इसे यूज करेंगे। तो जैसे कि हो गया रिलेशन फंक्शन, फिर उसके बाद हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, फिर लिमिट एंड कंटिन्यूटी, और भी बहुत सारे जगहों में सेट का इस्तेमाल होता है। तो इसे हम इसका डेफिनेशन, पहले तो इसका डेफिनेशन सीखेंगे और सेट्स को कैसे लिखते हैं ये भी सीखेंगे। तो चलिए, सेट्स का डेफिनेशन मैंने यहाँ पहले से लिख रखा है, तो चलिए देखते हैं वो डेफिनेशन क्या बोल रहा है हमें। देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या है? तो देखिए, जो भी अगर मैं इसे सिंपल वर्ड में बोलूं तो मैंने अगर आपको कुछ कलेक्शन दे दिया, वो कलेक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कुछ लिविंग ऑब्जेक्ट्स का हो सकता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का हो सकता है, कुछ नंबर हो सकते हैं, वो कुछ अल्फाबेट्स हो सकते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे कलेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं, बट वो कौन से कलेक्शन को हम सेट बोल पाएंगे? अगर वो कलेक्शन क्या होना चाहिए? वेल डिफाइन होना चाहिए। तो वेल डिफाइन का मतलब क्या है? वेल डिफाइन मतलब, अगर मैं बोलूं, वो आपको एक कलेक्शन दे दिया और मैंने पूछा कि ये किसका कलेक्शन है, अगर वो कलेक्शन को आप बता पाए सर ये इसका कलेक्शन है, तो ये कुछ जैसे कि हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे हो गया, मैंने अगर कलेक्ट किया, देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ। जैसे मैंने कलेक्ट किया 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 तक। तो अगर मैं यहाँ पर पूछूं आप लोगों को कि ये किसका कलेक्शन है, तो आप सभी लोग आसानी से बोल पाओगे कि सर ये जो लिखा है आपने, ये कुछ नंबर का कलेक्शन है, जैसे कि 1 to 10। तो ये जो मैंने कलेक्शन लिखा, आप लोग आसानी से यहाँ पर बता पाए कि ये कलेक्शन किसका है। तो यही मैंने यहाँ पर डेफिनेशन बोल रहा है कि अगर हमारे लैंग्वेज में ये वेल डिफाइन को अगर हम एक्सप्लेन करने जाएं, तो वेल डिफाइन उसे कहेंगे अगर वो कलेक्शन को हम बोल पाए कि ये किसका कलेक्शन है, इसे ही वेल डिफाइन कहते हैं। फिर हम और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हो गया, सपोज मैंने लिया ABCDE ऐसे करके Z तक। फिर मैं अगर पूछता हूं आप लोगों को कि ये किसका कलेक्शन है, आप सभी लोग आसानी से यहाँ बता पाओगे कि सर ये जो कलेक्शन आपने लिखा है ये अल्फाबेट्स का कलेक्शन है। कहां से कहां तक? A to Z। तो ये भी जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन को मैं क्या कह सकता हूं? वेल डिफाइन कलेक्शन। क्योंकि ये कलेक्शन को वेल डिफाइन सिंपल लैंग्वेज में मैंने अभी बोला था कि अगर वो कलेक्शन को हम कह पाए कि ये किसका कलेक्शन है, किसका कलेक्शन, जैसे ये हो गया अल्फाबेट्स का कलेक्शन, ये हो गया नंबर का कलेक्शन। ठीक, तो हम ये जो कलेक्शन मैंने जो दोनों लिखा है, ये दोनों कलेक्शन वेल डिफाइंड है, क्योंकि हम ये कलेक्शन को बोल पा रहे हैं कि किस टाइप के एलिमेंट्स और किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स का कलेक्ट किया है। ठीक, तो अगर मैं और एक कलेक्शन लिखता हूं, आप देखिए ये कलेक्शन आप बोल ही नहीं पाओगे कि ये कलेक्शन किस टाइप का कलेक्शन है। जैसे कि हो गया, सपोज मैं लेता हूं 1 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, फिर मैंने लिया A लिया, फिर मैंने लिया और एक जैसे हो गया, सपोज मैंने लिया एलिफेंट ले लेता हूं। फिर मैं ले लेता हूं और एक एलिमेंट, जैसे कि हो गया पेन हो गया। फिर मैं ले लेता हूं और एक सपोज एक फ्लावर का भी ले लेते हैं, इसके साथ रोज हो गया। देखिए ये जो मैंने आखिरी वाला कलेक्शन लिखा है, अगर अभी मैं पूछूं कि मैंने ये किसका कलेक्शन लिखा है, तो आप में से कोई भी आंसर बोल नहीं पाओगे कि ये किसका कलेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो मिक्स टाइप के कलेक्शन हुआ है। जैसे कि मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, फिर एक अल्फाबेट लिख लिया, फिर एक एनिमल का नाम लिख लिया, फिर
पेन और एक मिक्स टाइप और एक ऑब्जेक्ट है, और रोज वो भी एक अलग ऑब्जेक्ट है। तो आप इस कलेक्शन को बोल ही नहीं पाओगे कि ये कलेक्शन किस टाइप का कलेक्शन है। ठीक, तो मैं कह सकता हूं ये जो कलेक्शन है ये दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, इसे हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कह सकते। कलेक्शन को कब वेल डिफाइंड कहेंगे, अगर वो कलेक्शन को हम बता पाए कि वो किसका कलेक्शन है, तभी जाकर हम उसे वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलेंगे। ठीक, तो ये जो पहला दोनों कलेक्शन है, ये दोनों कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड क्योंकि हम यहाँ पर आसानी से बता पा रहे हैं कि ये किस टाइप के कलेक्शन है। अगर ये दोनों का अगर मिला दें तो हम वहां पर फिर एक प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए नंबर और अल्फाबेट दोनों मिक्स हो गए। मिक्स टाइप का कलेक्शन कभी भी वेल डिफाइंड हम नहीं कह सकते। कब हम वेल डिफाइंड कहेंगे, अगर एक टाइप के कलेक्शन हो। जैसे आप इस टाइप के और भी एक एग्जांपल देखिए, मैं वेल डिफाइंड कलेक्शन और एक लिखता हूं। जैसे कि हम ले लेते हैं कुछ सपोज आपके स्टडी मटेरियल, जैसे कि हो गया बुक, पेन, पेंसिल, इस टाइप का, और भी आप ले सकते हो ऐसे, इरेजर। ठीक, ये जो मैंने कलेक्शन लिखा है, आप इस कलेक्शन को फिर ये देखिए, आपको अगर पूछूं ये किसका कलेक्शन है, आप सभी लोग आसानी से बता पाओगे कि ये किसका कलेक्शन है। आप लोग बोलोगे सर ये जो कलेक्शन आपने लिखा है, ये कलेक्शन हमारे स्टडी मटेरियल का एक कलेक्शन लिखा है। ठीक, तो इस कलेक्शन को भी हम क्या कह पाएंगे, दिस इज ऑल्सो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक, तो जो कलेक्शन को हम बता पाए कि ये कलेक्शन किसका कलेक्शन है, तो वही कलेक्शन को ही हम वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलते हैं। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन अगर हुआ तो उसे ही हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। ये तो हमारा डेफिनेशन है, ये तो लिखा हुआ है। देखिए और एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन को। ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये कलेक्शन, ये कलेक्शन और ये तीनों कलेक्शन एक एक क्या हो पाएंगे, ये तीनों कलेक्शन एक एक सेट हो पाएंगे, क्योंकि ये तीनों कलेक्शन को हम बता पा रहे हैं कि ये कलेक्शन किस टाइप का कलेक्शन हुआ है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट से कलेक्ट हुआ है। तो ये तीनों कलेक्शन वेल डिफाइंड है, तो ये तीनों कलेक्शन क्या हो सकते हैं, सेट हो सकते हैं। बट ये आखिरी वाला ये कभी भी सेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसका कलेक्शन है ये हम कह ही नहीं पाएंगे। ठीक, अब चलते हैं धीरे धीरे। आप इस टाइप के बहुत सारे, आपके बुक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे कि अगर मैं बुक के कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करूं, जैसे हमारे बुक में दिया गया है, देखिए आप अगर देखोगे अपने बुक में, एनसीईआरटी बुक में, यहाँ पर पहला ही पेज में हमारे पास बहुत सारे कुछ कलेक्शन दिया गया है, जो कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। जैसे कि यहाँ पर हमें एक, इसे इरेज कर लेता हूं मैं, कुछ कलेक्शन देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कलेक्शन है। जैसे कि पहला कलेक्शन एक लिखा हुआ है, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। देखिए ये जो कलेक्शन हमारे बुक में दिया गया है, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि ये इसमें कौन कौन सा नंबर आएगा, जैसे कि एक ही टाइप का नंबर आएगा, जैसे कि 1 3 5 7 9। और आपको तो पता है ऑड नंबर किसे कहते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो पाता है, उस नंबर को ही हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर। ठीक, तो ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि ये किसका कलेक्शन है, दिस इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये एक सेट हो सकता है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। ठीक, उस तरीके से और भी हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे कि हो गया, दूसरा एक एग्जाम्पल दिया गया है, द रिवर्स ऑफ इंडिया। फिर एक दिया गया है, द भावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। जितने सारे भावेल्स हैं उनका अगर हम कलेक्शन लें, वो भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो वो भी है एक सेट हो सकता है। क्यों, जो कलेक्शन वेल डिफाइंड हो
वो एक सेट हो सकता है। ठीक, उस तरीके से और भी नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि द सॉल्यूशन ऑफ, ये देखिए एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, द सॉल्यूशन ऑफ the solution of the equation देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए ये कलेक्शन भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक, देखिए कैसे, अगर ये बोल रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, आपको तो ये पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक, तो वही टेक्निक जो आपने सीखा है, मैं इसे क्या कर सकता हूं, माइनस 5x, इसे मैं लिख सकता हूं माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, हमने ये स्कूल में ही पढ़ रखा है। तो यहाँ पर अगर x कॉमन ले तो ये क्या मिलेगा, x माइनस 3, अगर माइनस 2 कॉमन ले तो ये क्या मिलेगा, x माइनस 3, तो ये मिला x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। जो बोल रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, यहाँ पर वो सॉल्यूशन कौन सा वाला मिलेगा, एक तो है x माइनस 2 इक्वल टू 0, वहां से मिलेगा x इक्वल टू 2, और एक क्या मिलेगा यहाँ से x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक मिलेगा यहाँ से क्या, एक मिलेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 और एक मिलेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो पहले से हम पा सकते हैं x इक्वल टू 2 और दूसरे से मिलेगा हमें x इक्वल टू 3। तो वो कलेक्शन कौन कौन सा होगा, 2 और 3, ये दोनों ही इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के सॉल्यूशन है। ठीक, तो सिंपल लैंग्वेज आपको वही ट्रिक लगाना है, मैं जो पहले बोला कि अगर आपको कोई भी पूछे कि ये कुछ कलेक्शन आपको वहां पर दिया गया है और पूछा गया है कि ये सेट होगा कि नहीं होगा, अगर वो कलेक्शन को आप बता पाए कि ये किसका कलेक्शन है तो वो वेल डिफाइन हो जाएगा, वेल डिफाइन होने पर वो सेट भी हो जाएगा। ठीक, इसी ट्रिक को आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम सेट को लिखते कैसे हैं ये भी सीख लेते हैं। अगर मैं एक अभी जो हमने लिया था एक कलेक्शन, जैसे कि हो गया ABCD, जो हमने A to Z लिए थे, ठीक, वही कलेक्शन, इसे हम मैथमेटिकली कैसे लिखें, हमने तो पढ़ लिया कि सेट किसे कहते हैं, तो सेट को लिखते कैसे हैं, प्रॉपर वे में कैसे लिखते हैं। तो देखिए इसे कैसे लिखते हैं, पहले तो जितने भी एलिमेंट्स हम लिखेंगे, एलिमेंट्स बोलो, ऑब्जेक्ट्स बोलो, मेंबर्स बोलो, ये सारे सिनोनिम्स है। इस सारे टर्म को सेट्स में बहुत सारी जगह में यूज किया जाता है, बहुत सारे बोलते हैं भी कि कुछ जगह पर आपको ये मिलेगा कि ऑब्जेक्ट्स बोल रहे होंगे, कुछ जगह पर आपको, अगर आपके स्कूल में ही बोल सकते हैं एलिमेंट्स बोलेंगे, ये सारे एक ही चीज है, आप ऑब्जेक्ट्स बोलो, एलिमेंट्स बोलो, मेंबर्स बोलो, ठीक, आपको जो सही लग रहा है आप वो बोलो। तो ये जो मैंने एक कलेक्शन लिया है ABCD, आपको पता है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसे हम प्रॉपर वे में अब लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं, पहले तो जितने भी हमने ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट किए हैं, एलिमेंट्स कलेक्ट किए हैं, मेंबर कलेक्ट किए हैं, वो सारे को हम हर समय सेट्स में कैसे लिखते हैं, उन्हें हर समय हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और सभी एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स को अलग करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कॉमा का यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर किया है ABCD, ऐसे कॉमा देकर अगर हम और एक एलिमेंट्स लिखना चाहें तो फिर एक कॉमा देकर फिर लिखेंगे। जैसे कि फिर अगर हम लिखे 1, फिर मैं 2 कलेक्ट करना चाहता हूँ तो 1 2 3 ऐसे कमा दूंगा, ऐसे जितना भी मैं कलेक्ट करना चाहता हूँ। सपोज मैंने 100 तक कलेक्ट किया, फिर इसे फिर हम क्या करेंगे, किसके अंदर लिख लेंगे, इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। सेट को ऑलवेज जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसे हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और दोनों के अलग करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हर समय कॉमा का यूज करेंगे। ठीक, और जनरली ये सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज किया जाता है, कैपिटल अल्फाबेट्स। जैसे कि अगर मैं इस सेट को डिनोट करना चाहूं तो कोई भी एक कैपिटल लेटर से डिनोट करता हूं, जैसे कि हो गया, मैं ले लेता हूं इसे कैपिटल A,
आप और कोई भी लेटर ले सकते हैं, ऐसे नहीं कि आप ए ही लो। आपको अगर ए अच्छा नहीं लगता है आप सी ले सकते हो, एस ले सकते हो, टी ले सकते हो, पी ले सकते हो, ए टू जेड आप जो मर्जी चाहे आप वो ही ले सकते हो। बट हमारे बुक को अगर प्रीफर करें तो बहुत सारे बुक में सेट्स को जनरली कॉमन अगर देखें तो बहुत सारे बुक में इस अल्फाबेट का ज़्यादा यूज होता है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, फिर अगर देखें तो पी हो गया, क्यू हो गया, इस तरीके से पी क्यू एस आर टी ये थोड़ा ज़्यादा यूज होता है। ऐसा नहीं कि आपको यही यूज करना है, आप अगर चाहें तो ई भी यूज कर सकते हैं, एफ भी यूज कर सकते हैं। ठीक, उस तरीके से इसे अगर हम यूज कुछ अल्फाबेट के साथ डिनोट करना चाहें, आपकी मर्जी, आप जो चाहें इसे डिनोट कर सकते हो। मैं इसे डिनोट कर देता हूं एस के साथ। ठीक, उस तरीके से तो यही आपको याद रखना है कि हम सेट के एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स जो भी कहे तो सेट के एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स को कैसे लिखेंगे, उनको हर समय कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ठीक, और सारे एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब अलग अलग करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हर समय कॉमा का यूज करेंगे। और वही टोटल सेट को डिनोट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, फिर कैपिटल लेटर्स का यूज करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ए और एस का यूज किया है। आप भी ऐसे जो भी कैपिटल लेटर आपका मर्जी उसे यूज कर सकते हो। ठीक, तो अगले वीडियो में इस सेट टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी लोगों को फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।